हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क और एसपी क्लरिकल का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं अपनी वीडियोस में। और आज हम अपनी क्लास का जो पार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 14। जैसे कि आपको पता है मैंने पहले 13 पार्ट करवा दिए हैं, तो आज हम पार्ट नंबर 14 करेंगे। और स्पेशली मैं क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन लेके आता हूँ जो 2018 से लेके 2024 में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन का लेवल देखिएगा और आप बताइएगा कैसा लग रहा है और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। क्योंकि रील्स देखने के बजाय यदि आप ऐसे छोटी छोटी वीडियो को गो थ्रू होंगे तो आपकी फ्रेमिंग जानने को मिलेगी और आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी एक अच्छे लेवल पर जानने को मिलेगा कि भाई क्वेश्चन जो आते हैं वो किस लेवल पे आते हैं। ठीक है, और आपको अपना एक अंदाजा भी हो जाएगा कि भाई जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है वो अच्छे से आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, कीजिए। क्या है, ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ जो पेरीमीटर है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू स्क्वायर कितना है, 3:4 है। और सम ऑफ एरिया, जो एरिया है उसका सम कितना है, 462400। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो स्मॉल स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका क्या पूछ रहे हैं, पेरीमीटर पूछ रहे हैं स्मॉल स्क्वायर का। तो देखो, अब मान लो ये है पहले की और ये है दूसरी। तो पहले को मान लेते हैं 4:1 और दूसरे को मान लेते हैं 4:2। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक, और एरिया का क्या दे रखा है उसने, एरिया का क्या देगा, सम 462400। अब अपने को ये मान लेते हैं, वेरिएबल लगा देते हैं, इसके साथ भी वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, एरिया का सम। तो एरिया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर कितना, 9x स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर कितना, 16x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है, 4621240। ठीक है, ये कितना हो गया, 25x स्क्वायर इक्वल टू 4622400। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर 25 चला जाएगा बटे में। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका रूट निकालना है, पूरा रूट निकालना है। ठीक है, तो क्या करो, 4624 को अलग कर लो, इंटू 100 कर लो और इंटू 25 कर लो। ठीक है, ये 25 से कट कर दो, 4 हो गया। ठीक है, अब ये नंबर आपको पता होना चाहिए किसका अंडर रूट होता है। ठीक है, 65 का आपको पता है कितना स्क्वायर होता है आपको, 65 का होता है 4225। तो ये है 4624। तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आता तो, और कर पूरा निकालेंगे, 36 64 48 दूना 96, 4 2 और 46 तो 68। तो पता लग गया ये कितने का स्क्वायर है, 68 का स्क्वायर। तो 68 बार आएगा और 4 का रूट कितना आएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 136। ठीक है, तो 136 आएगी तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 छिक्के 8, 408। अपने को पूछा है स्मॉलेस्ट का पेरीमीटर, स्मॉलेस्ट का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू ये होगा पहले वाले का 3x। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 408। तो 4 इंटू 408 तो कितना आ जाएगा, 1632। क्या आ जाएगा, 1632 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखा जाए तो रेशियो दे रखा है पेरीमीटर का, उससे स्क्वायर की रेशियो मिल गई, उससे एरिया का वैल्यू पता लगी और एरिया से अपने वेरिएबल माना जिससे अपने को एग्जैक्ट उसकी साइड पता लगी और साइड से अपने उसका पेरीमीटर निकाला स्मॉलेस्ट वाले। ठीक है, यदि बिगेस्ट का पूछता तो 4x की वैल्यू से उसका पेरीमीटर निकाल देते। क्लियर, कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ नहीं था, बस आपको ये कैलकुलेशन ही मेन था कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कैसे अपने को जल्दी से सॉल्यूशन करना है। समझाने के पर्पज से इसका मैंने लॉन्गेस्ट मेथड बताया, नहीं तो यहाँ से सीधा हो जाता, 25 है सीधा 4 कट होता, ये पता लग जाता 68 का स्क्वायर है, ये वाला 2 का, तो सीधा आंसर आ जाता है 136 इंटू 3 308, 308 इंटू 4 1632 का क्या जाता है, पेरीमीटर क्या जाता है, 1632 क्या जाता है, पेरीमीटर होता है। क्लियर, समझ में आया आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए।
ये क्या बोल रहा है कि भाई अपने को क्या करना है, एक लेटर है, लेटर क्या दे रखा है, हेडर दे रखा है, उसको अरेंज करना है कि जहाँ पे वोवल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। देखो जब नोट आ गया ना नहीं वाला तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हेडर में लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसको पहले नॉर्मल कुछ भी ना बोले तो नॉर्मल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप कहोगे, फैक्टोरियल 6 तरीके से, ठीक है। फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको इस तरह ओपन करते हैं, ठीक। तो 6 5 है 30, 30 चौका 120, 120 तीय 120 तीय कितना होता है, 120 तीय 360, 60 720। लेकिन अपॉन में क्या आएगा, √2 आएगा। उसका कारण देखो ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना। जो लेटर 2 रिपीट होता है उसको बटे में उसका उतना फैक्टोरियल लिखते हैं। 2 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360। जब आपको नॉर्मल लेटर को अरेंज करना है, नॉर्मल अरेंज करना है ना, तो उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है। उसका आंसर होता है 360। लेकिन अभी क्या है, वोवल्स नहीं आने चाहिए। तो पहले एक अपने बनाएंगे जब वोवल्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो वोवल्स एक साइड कर लो, ई ए ई, ठीक है। तो प्लस एच डी आर, क्लियर। ये वोवल्स एक साथ आ गए, ठीक है। तो वोवल्स एक साथ आ गए और एच डी आर, ठीक है। तो ये 3 लेटर और इसको पूरे को एक मानना है, पूरे को एक मानना है। तो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा इसका, ये आपस में कितने तरीके से डिवाइड रेंज हो सकते हैं एक साथ, फैक्टोरियल 3। अब इसमें 2 एक साथ ई एक ही साइड के, तो बटे में 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, समझ रहे हो। 4 क्यों आया कि 1 1 2 3 और इसको एक मानना, ठीक है। ये अलग रख सकते हैं, बीच में रख, तीनों को एक साथ लिए। और फैक्टोरियल 3 क्यों लिए कि अंदर में 3 जो एक मानना है, ये 3 भी अपनी इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। बटे 2 क्यों लिए, क्योंकि ई जो है सेम लेटर 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। फिर 3 इंटू 2, ठीक है, नीचे 2, हमारे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्लियर, इतना बात समझ में आया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, ठीक है। 24 तिया 72, ठीक है। ये तो जब है जब वोवल एक साथ आए, जब वोवल एक साथ आए, ठीक है। और ये क्या था, नॉर्मल, कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। और उसने अरे वोवल एक साथ नहीं आया तो उसके लिए क्या होगा, नॉर्मल कितने तरीके से, 360, उसमें माइनस कर दो जब वोवल एक साथ आए, 72 माइनस कर दो, तो क्या बचा, 288। 10 में से 2 गए 8, 15 में से 7 गए 8 और 2 बचा। तो कितना आंसर आएगा, 288 आंसर आएगा, 288 आंसर है जब वोवल एक साथ नहीं है। क्लियर, समझ में आया आपको, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो हेडर था, हेडर को कितने तरीके से, नॉर्मल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो मैंने वो पहले फैक्टोरियल 6 लेटर हैं, अपॉन फैक्टोरियल 2 इसलिए करा क्योंकि 2 लेटर सेम है, ठीक है। तो उसको चेंज करेंगे तो वो सेम ही आएगा, इसलिए फैक्टोरियल 2 करते हैं, ये मतलब कॉन्सेप्ट है। फिर उसमें क्या करा, उसमें क्वेश्चन में तो पूछा है कि भाई साथ में नहीं आए, लेकिन अपने क्या करेंगे, साथ में रखने वाला करेंगे वो, उसको वो जो नॉर्मल उसमें माइनस करेंगे तो साथ में नहीं रखने वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने साथ में रख के बताया कि किस तरह निकालते हैं, तो उसका आंसर 72 है। अब मैंने नॉर्मल अरेंज जो 360 किया उसमें 72 माइनस किया, तो अपना जो आंसर है वो वही आंसर है जो क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है। क्लियर, समझ में आया आपको। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फ्रेश फ्रूट में क्या होता है, 40% वाटर होता है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट में 4% वाटर होता है, ठीक है। मतलब कोई फल है उसके अंदर जब वो फ्रेश होता है ना तो उसमें 84% वाटर होता है, और वही फल जब सूख जाता है, सूखा फल जो होता है उसमें 4% वाटर होता है। ये पूछा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई 48 ग्राम का जो फ्रेश फ्रूट है वो, उसमें से ड्राई फ्रूट कितना निकल सकता है, ठीक है, ड्राई सूखा फ्रूट। तो देखो 84% यदि पानी है तो 16% क्या होगा, फ्रेश फ्रूट होगा, ठीक है। और इसके अंदर यदि 4% वाटर है
ड्राई में, तो इसके अंदर 96% क्या होगा, इसके अंदर ड्राई वाला फ्रूट होगा, ठीक है। और जब फ्रूट होता है तो उसके अंदर ये पानी जब सूखता है और या फ्रेश होता है उसमें पानी का ही कंटेन में फ़र्क आता है। फल का जो मेटेरियल वस्तु है खाने वाली वो तो उतनी रहती है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कैसे, ठीक है। तो 60% ऑफ फ्रेश फ्रूट इक्वल्स टू 96% ऑफ ड्राई फ्रूट। क्लियर, समझ में आ गया ना आपको। तो अब अपने क्या करेंगे, इसका रेशो बना लेंगे, फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट, यहाँ पे 96 और नीचे 16, तो क्या आ जाएगा 6:1 आ जाएगा, ठीक है। जो फ्रेश फ्रूट के अंदर और जो ड्राई फ्रूट का जो रेशो है वो 6:1 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट, समझ रहे हो, वो फ्रेश फ्रूट के 48 ग्राम से कितना ऑब्टेन होगा, तो मतलब फ्रेश फ्रूट का रेशो कितना है, 6। तो 6 में एक्चुअल में रेशो कितनी दे रखी है और एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 ग्राम। तो अपने को निकालने की है एक रेशो की वैल्यू, 6 को 48, तो 6 8 48, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी, एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 8 किलोग्राम। तो अपना क्या आंसर आएगा, 8 किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस अपने को थोड़ी सी लॉजिक चीज़ें लगानी थी कि फ्रूट्स है तो उसके अंदर जब फ्रेश है तो उसमें पानी जितना है, लेकिन फल जो है वो तो उतना ही रहेगा, बस उसमें ड्राई फ्रूट में और फ्रेश फ्रूट में केवल पानी की मात्रा की क्वांटिटी ही चेंज होती है, उससे क्या है फ्रूट पे असर आता है। जब फ्रेश फ्रूट है तो 60%, 16% उसमें फ्रेश फ्रूट है, वो इक्वल कब होगा, इक्वल हो जाएगा ड्राई फ्रूट का 96% के, ठीक है। जब उसमें पानी कितना रहता है, 4% रहेगा, ठीक है। तो उससे अपने ने इसका रेशो बना लिया और रेशो से उन्होंने क्या निकाला, आंसर निकाला। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है मिक्सचर का, तो आपको थोड़ा ध्यान में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, SICA का क्वेश्चन है। विक्की क्या बोल रहा है, विक्की ने X रुपए बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 14.28 पड़ा। अब इसको देख के आपको पता लगना चाहिए सीधा सीधा ये क्या होता है, 1/60 परसेंट से फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो पर एनम कंपाउंड देता है 2 साल के लिए, चलो ठीक। और फाइंड द वैल्यू x, ठीक है। इंटरेस्ट उसने कितना कमाया, 2850, इंटरेस्ट कितना हुआ, 2850। 7 पे 1 का फायदा हो रहा है 2 साल के लिए, ठीक है। 7 पे फायदा हो रहा है 1 का, तो 7 पे पहले साल के लिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये मिश्र धन है। 7 से 1 बढ़ा तो बचा 8, तो सेकेंड ईयर कैसे होगा, 7 पे 8, ठीक है। तब क्या करते हैं, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। ये कितना है, 49, ये कितना है, 64, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल। ये क्या होता है, मिश्र धन, अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन। और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट एक्चुअल में दे कितना रखा है, 2850 दे रखा है। क्या देगा, 2850 दे, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2850 बटे 15, तो 15 एकम 15 और 15 निम में 135 और 0। पूछा क्या है, x क्या है, x है प्रिंसिपल, x क्या है, प्रिंसिपल, और इसमें प्रिंसिपल क्या है, 49, तो 49 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 चौका 76, ठीक है, और 19 निम्न 171, तो आंसर क्या आएगा, और 0 पहले की थी तो 9310 रुपीज़ अपना क्या आएगा, आंसर आएगा, जो कि है ई ऑप्शन। क्या है, ई ऑप्शन, 9310। समझ में आया। आप क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला नहीं है तो ये मेथड भी अच्छा है, ठीक है। 7 से 8 हुआ, 7 से 8 हुआ तो उनको आप मल्टीप्लाई करोगे और इस तरह आंसर निकालोगे, तो ये भी एक मेथड है SICA के क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। यदि 10 दे रखा होता तो सीधा 21 लगाते, ठीक है। 21 की वैल्यू क्या है वो, तो देखिए जैसे क्वेश्चन की डिमांड है अपने को वैसे वेपन्स यूज करने हैं, समझ में आई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए बताइए कैसे हो, जल्दी जल्दी सोल्व करिए ना। टाइम एंड वर्क है, बोला 16 आदमी एक काम को 48 दिन में, ठीक है, लिख लेते हैं।
16 आदमी एक काम को 48 दिन में, ठीक है जी। आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द स्टार्ट वर्क, ठीक है, तो मतलब 16 आदमी ने 30 दिन काम किया, प्लस 8 आदमी छोड़ के चले गए, ठीक है जी। 8 आदमी छोड़ के चले गए तो बच्चे कितने, 8, और रिमेनिंग जो काम है कंप्लीट किया, रिमेनिंग नंबर ऑफ मैन इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो कितने दिन में जो रिमेनिंग आदमी है उसने कितने दिन में रिमेनिंग काम करा, उसको एक्स मान लेते हैं। तो ये जो वर्क है और ये और इन दोनों के वर्क के प्लस बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा, तो सिंपल है। यहाँ से 8 गया, 8 दूनी 16, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 8 छिका 48, ठीक है, सिंपल। और अब ये हो गया 96 मैन तो है ही, तो दोनों तरफ मैन ही है, सेम ही है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखो 60, यहाँ लिखो x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, सिंपल। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 60 इधर चला जाएगा। कि जो रिमेनिंग 8 आदमी बचे थे उन्होंने काम जो है 36 दिन के अंदर रिमेनिंग पूरा किया, ठीक है। पूछा ना कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग नंबर ऑफ मैन इन हाउ मेनी डेज, तो उसने केवल बाकी का काम है वो कितने दिन में पूरा किया, ठीक है। ये पूछता कि भाई टोटल कितने दिन में पूरा होगा, तो फिर आता 30 प्लस 36, तो 66। उसने रिमेनिंग काम केवल पूछा कितने दिन में पूरा होगा, तो 36 डे के अंदर पूरा होगा। क्लियर, समझ में आया। तो टाइमड वर्क में क्या होता है, थोड़ा सा ही चीज़ें चेंज हो जाती है, तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलिएगा। और जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर अपने एंड पे जो मेरे से बता सकता हूँ, अपने जो मैंने अपने करियर में चीज़ें सीखी हैं वो आपसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थी रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में बूस्ट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।